वहुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन वक़ौलुहुल हक़। अल्लाह के वो बंदे जिन पर अल्लाह की तरफ से दुरूद व सलाम है, अल्लाह की तरफ से रहमत है, और यही अल्लाह के बंदे फलाह याफ्ता हैं। यही कामयाब होने वाले हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमा रहा है हम तुम्हारा इम्तिहान ज़रूर लेंगे। तमाम बंदों से कह रहा है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, भूख के ज़रिए से मामूली है, बेशैइन मामूली भूख के ज़रिए से, मामूली खौफ के ज़रिए से, व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, मालों को ले करके, मालों की बर्बादी के ज़रिए कि माल तलफ हो जाए, ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। फलों की तबाही के ज़रिए और औलाद के ज़रिए, वल अनफुस, अनफुस भी है, वल अनफुस वस्समरात, जानों के ज़रिए, यानी जानें ले करके भी हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। तो 5 इम्तिहान अल्लाह हतमी तौर पर लेने का ऐलान कर रहा है। खौफ का, भूख का, मालों की बर्बादी और फलों की बर्बादी और जानों के ज़रिए। और फिर अल्लाह फरमा रहा है कि ए पैगंबर, जो इन इम्तिहानात में सब्र कर ले जाए, साबित कदम रहे, उन्हें बशारत दे दो। और इन्हीं के लिए रहमत है, अल्लाह की तरफ से दुरूद व सलाम है। उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही हिदायत याफ्ता हैं। इमाम हुसैन ने ये 5 इम्तिहान करबला के मैदान में दिया। बहुत सी रातें आती हैं, गुज़र जाती हैं, बहुत से दिन आते हैं, गुज़र जाते हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी हैं, कुछ दिन ऐसे हैं कि जो सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगे। एक शब आशूर है, और एक शाम गरीबा है।
और एक सुबह सुबह आशूर है। शब आशूर और शाम गरीबा दोनों में फ़र्क देखिए। शब आशूर में माओं की गोदियां आबाद थी, उम्मे लैला का लाल अली अकबर मौजूद था। कासिम मौजूद थे और मोहम्मद मौजूद थे। अबुल फजल अब्बास हुसैन इब्ने अली खैमे आबाद थे शब आशूर में। लेकिन ये जो शाम आई है शाम गरीबा, जिन खैमों में ये जानिसार थे वो खैमे वीरान हो गए। माओं की गोदियां खाली हो गईं। सुबह से लेकर असरे आशूर तक जितने असहाबो अंसार, जितने जानिसारे हुसैन इब्ने अली थे, सब ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। और असर के वक्त जब हुसैन इब्ने अली सबको कुर्बान कर चुके तो खुद आए, दरे खैमे पे आवाज दी, बीबियों को एक एक करके नाम बनाम पुकारा। ऐ मेरी माँ की फिजा, ऐ मेरे माँ की कनीज फिजा, हुसैन का सलाम कबूल करो। ऐ ज़ैनब, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ लैला, ऐ उम्मे फरवा, एक एक बीबी को सलाम किया। तमाम बीबियों से रुखसत हुए। किस तरह रुखसत हुए वह आप सुबह के मसाइब में सुन चुके हैं। रुखसत हो करके आप मक्तल में आ गए। काफ़ी देर गुजर गई। जनाब सकीना चूँकि इमाम हुसैन जब जा रहे थे तो तमाम बीबियों को एक बड़े खैमे में इकट्ठा कर दिया। जब काफ़ी देर गुजर गई, जनाब सकीना अपने बाबा के इंतजार में थी कि बाबा अभी तक तो नहीं आए। एक एक से कह रही है कि मेरे बाबा अभी तक नहीं आए, कोई जाए मेरे बाबा की खबर लेकर आए। जनाब सकीना बहुत ही शीरी ज़बां थी। जनाब सकीना के लिए है कि बुलबुल अहले बैत कहा गया। इस कदर अच्छी बातें करती थी, उम्र के लिहाज से बातें बड़ी होती थी। जनाब सकीना जब कोई नहीं गया खबर लेने के लिए, एक मर्तबा तड़प के कहती है, अरे मेरे चचा अब्बास होते तो मैं चचा अब्बास से कहती, मेरा भैया अली अकबर होता तो मैं अपने भैया अली अकबर से कहती, मेरा भाई कासिम होता तो मैं कासिम से कहती कि मेरे बाबा की खबर लेकर आओ। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अब हम में से अगले बरस कौन है कुछ नहीं मालूम।
खुदा की बारगाह में, परवरदिगारा तुझे शुहदाए करबला का वास्ता है, कोई गम न दे सिवाय गमे शुहदाए करबला के। मक्तल का जुमला है, एक बच्चा उठा जो प्यास की वजह से निढाल था, जिसकी उम्र मिलती है 11 या 12 साल की थी, जिसका नाम मक्तल में लिखा है अब्दुल्ला इब्ने हसन। इमाम हसन का बेटा था, उससे जनाबे सकीना का तड़पना न देखा गया। अब्दुल्ला इब्ने हसन अपनी बहन सकीना को तड़पता हुआ न देख सके, उठे, प्यास की वजह से निढाल थे, लड़खड़ाते हुए मक्तल की जानिब चले, ये कह के चले, ए बहन सकीना मैं चचा की खबर लेकर आता हूं। अब्दुल्ला इब्ने हसन चले, मक्तल का जुमला है, जब पहुंचे मक्तल में तो क्या देखा, मेरा चचा घोड़े से गिर चुका है। एक जालिम तलवार लिए हुए इमाम हुसैन की तरफ बढ़ रहा था। अब्दुल्ला इब्ने हसन ने बढ़ के कहा, अरे मेरे चचा पे वार न करो। जालिम ने वार किया, अब्दुल्ला इब्ने हसन ने तलवार के वार को अपने दोनों हाथों पे रोक लिया, दोनों हाथ कलम हो गए। आवाज दी, चचा। इमाम मजलूम ने इस आलम में अपने भतीजे को सीने से लगाया, इतने में फॉर्मूला का तीर आया। अब्दुल्ला इब्ने हसन शहीद हो गया। उसके बाद बहुत गिरिया किया है आपने, ज्यादा नहीं रुलाऊंगा, बस चंद ही जुमले मसाइब के पढ़ूंगा। शाम गरीबा में मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एहसास काफी होता है। शाम गरीबा का मतलब ही यही है, गरीबों की शाम, बेवाओं की शाम, लावारिसों की शाम, यतीमों की शाम, औलादे मुस्तफा और फातिमा की शाम। गरीब कहते हैं परदेसी को, हाय परदेसियों की शाम, जो सहराए करबला में शिमर मलून आया। निहायत सख्त जुमला है मक्तल का। जलसा अला सद्रही व कबज़ा शहीबतहु लहयतहु, आया हुसैन के सीने पर बैठ गया। कहा हुसैन का सीना, कहा ये शिमरे मलून। फिर हुसैन की दाढ़ी को पकड़ा, कब्ज़ा लहयतहु, हुसैन की दाढ़ी को पकड़ा और ज़िबा करना शुरू कर दिया। एक बहन बुलंदी से देख रही थी, ज़ैनब अल्लाह ज़ैनबिया से देख रही थी। मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा है, तड़प करके आवाज दी, ऐ उमर साद, तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा है। मक्तल का जुमला है, इस जालिम ने एक मर्तबा इमाम मजलूम को मुंह के बल लिटा दिया, और मुंह के बल लिटाने के बाद क्या किया सुन नहीं सकेंगे आप। इमाम ज़माना ने भी इस मसाइब को
ज़ियारत नाहिया में बयान फरमाया है, अस्सलाम अलल मज़बूह अनिल क़फ़ा, मेरा सलाम हो मेरे जद्द मज़लूम पर जिसे पसे गर्दन से ज़बा किया गया। शिमर मलून ने 12 ज़रब लगाई, 12वीं बार जब ज़रब लगाई, हुसैन का सर तन से जुदा हो गया। सर का तन से जुदा होना था, ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया। नहर फुरात का पानी नेज़ों उछला, सूरज को गहन लगा, स्याह आंधियाँ चली, आवाज़ आई, अला क़द क़ुतिल हुसैन बे करबला, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़िबा कर दिए गए। फिर उसके बाद उमर साद ने ये अपने लश्कर वालों से ये कहा कि ये रसूलुल्लाह की सवारी का घोड़ा है, इसे पकड़ लो, बहुत कीमती घोड़ा है। रसूलुल्लाह जिस घोड़े पे सवार होते थे वो घोड़ा कीमती था, ले